आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम अपेक्षा है, मैं आगरा से हूँ और मैं सृष्टि भूषण माता जी से 2 साल से संपर्क में हूँ। जब मेरे पति को कैंसर की बीमारी थी तब से मैं उनके साथ में हूँ। उन्होंने सारा खर्चा उनकी बीमारी का सब कुछ उन्होंने किया, पूरा उन्होंने सहयोग दिया। लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है, आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आज भी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है और वो मेरे बच्चों का मेरा सारा खर्चा पानी सब देती हैं, पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज़ से लेके गृहस्थी से लेके सब वो मेरा करती हैं। अभी मेरा ऑपरेशन भी हुआ था गॉल ब्लैडर स्टोन का, तो उन्होंने उसमें भी पूरा सहयोग दिया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021210117777, IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री मनोज जैन, श्रीमती ऋतु जैन, श्री अक्षय जैन, श्रीमती आस्था जैन, श्री उज्जवल जैन गुड़गांव, श्री जिनेश जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्री महेंद्र जैन, श्री अंशुल जैन, श्रीमती रीना जैन, अम्बाहा जिला मुरैना, श्री मानक लोधा, पुत्र श्री आशीष, पुत्र वधू मीनाक्षी लोधा जयपुर, श्रीमती कमला काला जयपुर, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली। भारत इसलिए नहीं पावन, भारत इसलिए नहीं पावन कि यहाँ अनेकों पंथ हुए। भारत इसलिए नहीं पावन कि यहाँ बसंत महंत हुए। भारत इसलिए पावन कि यहाँ अनेकों संत हुए। उनमें से पावन संत हुए जिनसे पावन परिपाटी है और जिनके चरण जहाँ पड़ते धन्य वहाँ की माटी है। इनके चरण जहाँ पड़ते धन्य वहाँ की माटी है। जय जय गुरु माँ। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी हर देखिए आप लोग कहते हैं सृष्टि भूषण, कुछ दिन पहले 30 साल पहले सृष्टि भूषण नहीं थी, समझ गए? और 1 आध साल 2 साल के अंदर फिर नहीं रहेंगी। अरे सच्चाई को हमेशा स्वीकार करना चाहिए। कोई से कहो कि मौत आ जाएगी, बोले माता जी ऐसी अशुभ बातें नहीं करो। मैंने कि महावीर गए तो तुम निर्वाण दिवस मना रहे हो, अपनी याद आ जाए तो बोले ऐसी गलत बात मत करो। अरे गलत की बात कहाँ है? हमने तो अच्छी बातों को भी गलत जगह सेट कर रखा। बोलो क्यों? अरिहंत नाम सत्य और सत्य बोले गत्य। किसी की शादी में और जन्मदिन पर जाके कह दो, कार्ड आए आपके यहाँ और आप लिफाफा देते टाइम कह दो अरिहंत नाम सत्य और सत्य बोले गत्य, तो अब वो क्या कहेगा? ऐसी गलत बात मत कहो। ध्यान रखना ये गलत बात नहीं है। हमेशा हमारे कुंद कुंद स्वामी कहते हैं करिष्यामि 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 चिंतयेत्, मरिष्यामि 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 विस्मरेत्।
हमें दीक्षा दिवस इसलिए नहीं मनाना है कि दीक्षा दिवस कोई महोत्सव है। दीक्षा के दिन इच्छाओं को समाप्त करना है। हमारे अंदर एक प्रबल इच्छा हो कि परमात्मा अब इच्छाएं नहीं हो, क्योंकि इच्छाएं कर करके तो आज तक संसार बढ़ाया है। क्योंकि निदान में मोक्ष की इच्छा निदान नहीं है। निदान में जो है वो सांसारिक वासनाओं का होना निदान। और हम बहुत बड़े मुनि बन जाए, यारिका बन जाए, क्या बन जाए, हमारी आत्मा जो है, जो अनंत चतुष्टय छुपा हुआ है, वो प्रकट हो जाए और उसके लिए कुछ नहीं हो जाए, यही शेष है। अभी आप कह रहे थे माता जी यहीं रुको। एक घुड़सवार आया एक संत के पास। संत शहर के बाहर तपस्या कर रहे थे। उसने कहा मैं इस गांव में रुकना चाहता हूं। इस गांव के लोग कैसे हैं? संत ने प्रश्न किया, तुम जिस गांव से आए हो उस गांव के लोग कैसे हैं? उसने कहा कि उस गांव के लोग बहुत बुरे हैं। उस गांव का नाम मत लो, मेरा बस चलेगा तो उसमें आग लगा दूंगा। उस गांव के नाम लेते ही मेरे आग दौड़ जाती है, सीने में आग लग जाती है, जहर सा दौड़ जाता है। उस गांव के लोग बहुत दुष्ट हैं। संत ने कहा कि इस गांव के लोग उससे ज्यादा दुष्ट हैं, तुम चले जाओ यहाँ से। यहाँ तुम्हें रुकने ही नहीं देंगे। वहां तो आग लगती थी, यहाँ तो तुम्हें आग लगा देंगे लोग, तुम चले जाओ। वो जा भी नहीं पाया था, इतने में दूसरा घुड़सवार आया और वही प्रश्न संत से था कि संत जी हम यहाँ रुकना चाहते हैं, यहाँ के लोग कैसे हैं? संत का भी वही प्रश्न था, तुम जिस गांव से आए हो उस गांव के लोग कैसे हैं? उसने कहा उस गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं मजबूरी में आया हूँ, मेरे कारण मेरे गांव वालों पे संकट आ जाएगा, इसलिए मैं उस गांव को छोड़ कर आया हूँ। उस गांव के लोगों को परमात्मा अच्छा रखे, उस गांव के लोगों को तरक्की दे। और जब भी मेरे कारण वहाँ के लोग पे संकट आता, राजा मुझ पे शक कर रहा था, वो कहता गांव को जला दूंगा। इसलिए मैंने सोचा मैं कहीं भी जिंदगी गुजार लूंगा, लेकिन मेरे प्यारे मित्रों को कष्ट नहीं होना चाहिए। बहुत भले लोग हैं, वहाँ जैसे भले लोग कहीं नहीं मिलेंगे। संत ने मुस्कुरा कर कहा रुक जाओ, यहाँ भी बहुत भले लोग हैं, यहाँ भी तुम रहो, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। पहले वाला युवक वहीं खड़ा था, कहने लगे तुम संत हो, तुम सत्य बोलते हो या सत्य बोलते हो? अरे 2 मिनट पहले मुझसे कहा कि यहाँ के लोग बुरे हैं, जला देंगे, इनसे कह रहे हो बहुत भले लोग हैं। उनने कहा नजर को बदलो, नजरिया बदल जाएगा। नजर को बदलो, नजरिया बदल जाएगा। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं, धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। क्योंकि सच्चाई यही है, हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बदलता। ना दिन बदलता है, ना तारीख बदलती है, ना समय बदलता है, ना लोग बदलते हैं। जिस बहू को लाते हो वो बहू कैसी लगती है कि इससे अच्छी लड़की कहीं और नहीं मिलेगी और इससे बढ़िया रिश्तेदार कहीं नहीं मिलेंगे। तिलक पर इन बरमाला पे टीका अच्छा हो या नहीं हो, जब पक्यात होती उस दिन तो सबसे बढ़िया व्यवहार होता है दोनों तरफ का। और जब आती है तो पहली बार तो ऐसी आती जैसे साक्षात देवी लौट ऊपर से उतर कर आई हो। रहने दीजिए, आप ले लीजिए, मैं उठा लेती हूँ, आप काम मत करिए। चंद्रमुखी होती औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। थोड़े दिन में सूरजमुखी हो जाती है। खुद कर लिया कर, मैं करती रहूं क्या? इसको समझाते नहीं हो, ये मेरे कोई बोलते रहते। आप समझ गए? मेरे से इतना नहीं होता, इतना ही कर पाऊंगी। तो सूरजमुखी हो जाती है और कुछ दिन के बाद तो ज्वालामुखी हो जाती है कि एक बात कोई कहे तो ऐसी सुनाती है कि कोई बेचारा दोबारा नहीं बोले। कहने मेरे से बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप कर लिया कर, मेरे से ऐसे ही होता है। आप बताओ, तुम ये भी कह सकती हो कि नहीं मम्मी जी आज गलती हो गई, कल से नहीं होगी।
आप अपना बुढ़ापा सुधारना चाहते हैं तो अपने बुजुर्गों को सच पूछो, मरने के बाद 1 रुपया दान मत करना, नहीं हो तो। लेकिन जीते जी उनके परिणाम इतने अच्छे रखो कि तुम्हें कार्ड पर नहीं लिखना पड़े कि इनका स्वर्गवास हो गया, वास्तव में उनका स्वर्गवास हो जाए, उनकी लेस्याएं शुभ रहेंगी, उनकी मति अच्छी रहेगी तो गति होगी, और गति होगी तो एक दिन सिद्ध गति की प्राप्ति भी उन्हें जरूर होगी। हम क्या कहते हैं, दुख को कमक को बोई लाओ सुमाई सुगई गमनम समाई मरणम, क्या भावना बातें हैं। भगवान दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, वो किसके द्वारा होगा? बोधि लाभ के द्वारा होगा। और बोधि यानी ज्ञान, शब्द ज्ञान से कुछ नहीं होता है। आजकल पता होगा, पढ़ा लिखा बच्चा मंदिर में ले आओ तो ऐसे खड़ा रहता है जैसे पागल खड़ा हो, उसको पता ही नहीं होता कि यहाँ करना क्या। हमारे 8 साल की लड़की को पूरे तौर तरीके मालूम होते थे, किसे बड़ों के सामने उठना खड़ा होना, शादी हो जाती थी पहले 8 साल में तो। लेकिन आजकल 28 साल की लड़की पागल की तरह फुलके सेक लेती हूँ। हमने की सब्जी बनाने तेरी अम्मा जाएगी क्या? बोले कपड़े धो लेती, हमने की प्रेस करने अम्मा जाएगी। अरे सिखाओ अपनी बच्चियों को। मंदिर में आप लोगों का तो सौभाग्य है कि आपकी बच्चियों को बहुत अच्छा आता। लेकिन आपसे यही कहूंगी कि अपनी धर्म की परंपरा को चलाना है तो अपनी बेटियों को पद्म पुराण और हरिवंश पुराण पढ़ाने का शादी के पहले पढ़वा देना, उनके जीवन में कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। क्योंकि वो जानेगी कि सीता कांटों के पथ पर सीता आगे आगे चलती थी, राम को ना चुभ जाए कांटे पैरों तले मसलती थी, खून में यदि पैर रंगे हो मेहंदी रंगी समझती थी, राम सदा निर्दोष बताए सारी विपदा खुद झेली। और वर्तमान की सीता देखो पल में करे फजीता गए, और तुमसे ब्याही कर्म फूट गए, रो रो जीवन बीता गए। और ऐसी सीता से तो भैया वैसे ही तू रीता है, और जीवन भर तेरा रो रो जीवन बीता है। और नाम रखा ले कर ये सीता चलचित्रों की सीता है, पल में करे फजीता है। समझ गए? ऐसा नाम नहीं रखवाना है हम बिल्कुल आज से ही, क्योंकि बहुत अच्छी बात कही है कि भगवान आपने कर्मों की कर्म प्रकृतियों को निर्दयता पूर्वक क्या किया था? अग्नि में। कौन सी अग्नि में? ए धूप नल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नसाएगी। इतना ध्यान रखना, हम अपनों का भला चाहते हैं और दूसरों का। आप कहोगे हम तो बुरा नहीं चाहते, फिर क्यों हम शुरू से प्रतिस्पर्धा सिखाते बच्चों को? क्यों ईर्ष्या सिखाते हैं? नंबर 1 लाना। सच बताना, तुम्हारा बच्चा यदि 300 में फर्स्ट आए तो कितनी खुशी होती है, और 3000 में आए तो और खुशी होती है, और 3 लाख में आए तो तुम्हारे जमीन पे पैर नहीं पड़ते हैं, और 3 करोड़ में आ जाए तो कहने क्या। जितने बड़े बड़े पदों पे रहते हैं उनके जो जलूस निकालते हैं, पीछे जयकारा बोलते हैं, जिंदाबाद बोलते हैं, समझ लेना वो भी उसी पद के प्रत्याशी हैं कि ये हटे तो हम इसकी जगह आए। आपने देखा बाप मर जाता है तो कितना रोते हैं घर के लोग, जीवन में उसे पानी नहीं पूछा होगा, और बाद में हे बाबूजी कहाँ चले गए, हे बाबूजी थोड़े दिन और जीते। हमने कहा जी के बेचारा इतने दिन रो रो के जी गया। और वो भी रोते क्यों है? ताकि लोग कहें कि चाबी इन्हीं को मिलना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार रविंद्र प्रसाद जैन, बीना जैन, पुत्र पुत्र वधु राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री दामाद संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन के पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्र वधु श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र
पड़पौत्र वधु विवेक जैन, पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान, दृशिका, द्रशिका, लाइशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी, पुत्री चीना, तुषार, कृष, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री मोतीलाल जीवराज गांधी, विकास मोतीलाल गांधी, शोभा विकास गांधी, अक्षय विकास गांधी, श्रुति अक्षय गांधी, भूषण मोतीलाल गांधी, वंदना भूषण गांधी, चेतन भूषण गांधी, आराध्या चेतन गांधी, दिलीप मोतीलाल गांधी, अनुप्रीता दिलीप गांधी, रयन दिलीप गांधी, सोनाली रयन गांधी, स्तुति सिद्धि, आकृति, नीरव, विख्यात चंद्र रियांश, निवासी पलटन, जिला सातारा, महाराष्ट्र। श्री नवीन जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्री प्रवीण कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, प्रांशु जैन, अक्षिता जैन, डॉक्टर रिद्धि जैन, स्पर्श जैन, सौम्या जैन, कोसी कला। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सदस्यता 31,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, संरक्षक 1,11,000, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-20010177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।